Thank you, Jesus. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, एक ही है जो बचाता हमें। सारे पापों
की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो हमें बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, हमारे तुम्हारे लिए अपने जान दिया, हमें पापों से छुड़ाया, हमें परमेश्वर से मिलाया, माँ की तरह दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, उसी तरह प्रभु भी हमें संभालेगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सदा के लिए। He said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you until the end of the world. And then we will definitely be with him in paradise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
जो क्रूस पर कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाहों के लिए है। हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र भेजा इस दुनिया में हमारे तुम्हारे लिए। हालेलुया। ताकि हम फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके, उस पाप के दलदल से हम निकल सके। Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था,
जाएगा मैं बोलूं तेरी जय जयकार, क्योंकि तेरा प्यार महान है प्रभु। हालेलुया। अपने रूह से भर दिया, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दिया, अपने शक्ति दी प्रभु। आज हम धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, God Almighty. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God Almighty. Thank you, Jesus. long to worship you, O God Almighty. We thank you this afternoon, O God Almighty. I thank you for all the mothers that are here, Lord, and those mothers that are online watching us, O God Almighty, being part of this service, Lord. I pray for your Holy Spirit to minister to them, O God Almighty. I pray for your special blessing upon them this afternoon, O God Almighty. I thank you, Lord, for loving us, O God Almighty. Thank you, Lord. Thank you for all these mothers, O God Almighty. Thank you, Father. We just commit this service into your hands once again, O God Almighty. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि वो महान परमेश्वर है, वो हमारे साथ है।
वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। Amen. Hallelujah. हम वचन सुनने से पहले we have some mothers here. If anyone wants to come and say something. Any mothers? No? Benny? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. आज हम हर एक मदर्स को, हर एक को हम हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, क्योंकि आज हम सब कितना खुश नसीब है कि आज हम एक माँ कहलाने के योग्य है। तो जैसे हम लोग देखते हैं मदर्स डे सेलिब्रेशन होता है तो सब कोई फेसबुक पे छोड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब वहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सब कोई लिखते हैं यू आर द बेस्ट मदर। तो हम लोग जानता है कि मदर्स लोग कितना इम्पोर्टेंट है कि जोन भी लड़का लोग जो कोई भी लिखे वो लोग बेस्ट मदर लिखे। तो जब बेस्ट मदर लिखे इसके मतलब मदर्स आर द बेस्ट। आमीन। सो जब हम लोग बेस्ट है तो हम लोग के प्यार भी बेस्ट है ना। तो हम लोग जो प्यार दिया है अपन लड़कन के, हम लोग के पास बायोलॉजिकल लड़कन है और हम लोग के पास स्पिरिचुअल लड़कन भी है। जब हम लोग जब अपन बायोलॉजिकल लड़कन के पाल के बड़ा करता है, बट जो स्पिरिचुअल लड़कन है वो लोग हम लोग के लाइफ में और भी मायने देते हैं। और जब हम लोग कहीं होते हैं हम लोग जो प्यार मदर्स के है वो हम लोग स्प्रेड जब कर दे वो देता है। वो लोग के जितना प्यार हम अपन बायोलॉजिकल लड़कन के देता है वही प्यार हम लोग स्पिरिचुअल लड़कन के भी देता है। और यहाँ पे 1 Corinthians chapter 13 verse 1 में बताया है, love is patient and kind, love is not jealous or boastful or proud or rude, it is not irritable and it keeps no record of being wronged, it does not rejoice about injustice but rejoices when the truth wins out, love never gives up, never loses faith and always hopeful and endures through every circumstances। तो यहाँ पे प्यार के बारे में बताइए। जो प्यार जब हम पढ़ता है तो हमें लगे ऐसा प्यार जो हम लोग के स्क्रिप्चर में मिले हैं वो प्यार सिर्फ मदर्स लोग सके करे। बिकॉज यहाँ पता है वो प्यार में कोई जेलसी नहीं है, वो प्यार में बड़ा ही है ना। हम लोग कभी कभी देखता है हम लोग अगर हम लोग कभी कभी कोई चीज़ में कमज़ोर पड़ जाता है, बट मदर्स लोग है जहाँ जो वो लोग सब टाइम अपन जो अगर वो लोग के पास जो कोई दुख तकलीफ उलझन परेशानी लोग अपन छिपा के सब चीज़ लोग अपन प्यार में बदले है ना। तो अगर कोई लोग के संगे रोंग भी कर दे है लड़का बच्चन या कोई लोग सब टाइम माफ़ कर दे, वो रोंग के वो लोग भुला जाए, वो लोग उसके कवा कर दे उसके बारे में लोग बिल्कुल भुला जाए, बट वो जो रोंग है उसके वो लोग लव से कवा करे है ना। तो हम लोग मालूम जो नहीं हम लोग एक बहुत एक रोल ऐसा प्ले करता है कि हम लोग अपन फैमिली के चाहे कुछ भी हो अपन गिरजा घर में सबके हम लोग यूनिटी में बना के रखे के कोशिश करता है। और बाइबल में प्रोवेर्ब्स 31 वर्स 10 में उसके बताए एक महान स्त्री के बारे में, एक नोबल स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो उस स्टोरी में उन्होंने बताया है कि एक जो स्त्री है अपन फैमिली के लिए कौन सी करे है। वही जो हम लोग जो मदर्स लोग रहता है हम लोग हर एक चीज़ के लिए तैयार रहता है। जब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कनाडा में बहुत ठंडा पड़े, जब ठंडा है तो सब कोई हम लोग रेडी रहता है कि लाइक मदर्स लोग सब चीज़ रेडी कर ले, वो फादर्स लोग सब चीज़ के परवाह नहीं करे, बट मदर्स लोग करे, दे कॉल इट एवरीथिंग
दे कलेक्ट एवरीथिंग कि ठंडा पड़ी हम लोग कौन चेक करेगा, लड़कन बच्चन के सब चीज़ हम लोग बटोरता है ना, बिकॉज वो वही हम लोग के वही काम है करे के ना, तो एंड वी आर हैप्पी टू डू दैट। हम लोग वो नहीं करता है कि काहे वो लोग नहीं करे, काहे वो लोग नहीं करे, काहे हम लोग करता है ना, बट हम लोग हैप्पी रहता है करे के। और जब हम लोग स्पीक करता है, हम लोग बताए वर्स 20 में बताया, शी स्पीक्स विद विजडम एंड फेथफुलनेस इंस्ट्रक्शंस ऑन हर टंग। जब हम लोग बात करता है, हम लोग अपन विजडम सब टाइम यूज़ करता है। और हम लोग जब हम लोग ऐसे बेफोकट के बात नहीं जो करे मंगता करता है ना, हम लोग सब टाइम अपन विजडम यूज़ करता है, हम लोग दिमाग से बात करता है, हम लोग स्लो टू सोच के बात करता है, ऐसे नहीं कि जोन सी पाता वही बोलते जाता है ना। बिकॉज बाइबल में बता है वही एक महान स्त्री है ना जो नु करे है। और सब ऑन द होल यहाँ बता है वर्स 30 में, charm and deceptive and beauty is fleeting but a woman who fears the Lord is to be praised। तो हम लोग सब कुछ भी करें, चाहे कुछ भी करें, बट हम लोग सब टाइम परमेश्वर के भय में रहे। और जब हम लोग परमेश्वर के भय में रहेगा तो सब चीज़ will fall on its place। Amen। So thank you। Amen. Amen. One of the things जो बहन ने बताया है कि माँ लोग जब जैसे विंटर आवे है तो they start doing things। If you look at the animal kingdom, वो भी ऐसे है, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वो तैयारी करते हैं। And I know my wife basically, you know, like जैसे फूल में हम चले जाते हैं तो वो बताती है हम लोग का हीट वेंट क्लीन करना है, ये करना है, जो फर्नेस का फिल्टर चेंज करना है, ये सब कुछ, ताकि हम लोग विंटर में स्टक नहीं रहे। तो इवन जो समा के अर्ली समा में जो ब्लैंकेट्स वगैरह निकाल दिया रहा, वो भी सब लेकर आती है। एंड देन जो पेरियो जो फर्नीचर है उसके जो कुशन्स वगैरह है वो सभी निकाल कर लेकर आती है। एंड देन she does so much, right? So mothers are there, and my hats off to all the mothers basically, and God bless all the mothers. Amen. Anyone else? Any more mothers? Sister Swashni, wanna say something? I want to wish all the lovely moms a very happy Mother's Day to you. Also want to say, like, for all the moms, those who are mother figure, like grandmas, aunties, and older sisters who play mother's role. Also wish them a very happy Mother's Day. And those who don't have mom, I just would like to say, all these people, those who don't have mom, the motherly figure, they also play a big role. And also would like to say, for the children, we should obey our moms. They sacrifice so much for us. They sacrifice so much for the children. They had sleepless nights. They went without sleepless nights, and I would say they would sacrifice even food for their children. They would even give food to their child first. If there is leftover, then they would have their share. That's how. Amen. Anybody else? Stephanie? While she's coming, I will read a scripture जो हमें मिलता है Isaiah chapter 66 verse 13 में. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Just want to wish all the mothers in the church and those who are the motherly figures as well. I mean, the fathers also play a motherly role as well if there's no mother in place. And this time, like, this day was at one point a really hard day for me. And I look back, and this morning when I woke up, the first thing that came to my mind was this Ecclesiastes chapter 3 verse 11. I'm just going to paraphrase it.
Basically, it says He makes everything beautiful in His time. And Preston, as much of you guys know, that Preston is my miracle baby, and I waited. And he came at the perfect time when we thought we wouldn't have him. And motherhood is definitely a journey. Every day is a learning experience, and I thank God for the wisdom and knowledge that He gives me. And thank my two moms, my own mom and my mother-in-law. You know, they give me wisdom too, knowledge, and I just thank them for all what they do. Happy Mother's Day. Hallelujah. Yes, there are some fathers that play the mother's role. कभी कभी गड़बड़ी रहता है जब there are some fathers, they are not able to do certain things with their daughters, but still they are there for their daughters and their sons. Amen. God bless them too. Well, I thank God that I'm not just a mother, I'm a grandma too, Aji and Nani. And I'm so proud of my two little babies. They make my day. Whenever they come to visit me, they make my day. Lately, I haven't been feeling well, and a phone call from my kids make a big difference, and even better when they bring the kids over. And I just thank my Lord that for my children, and Ezekiel and Alana too. They are just not my son-in-law and daughter-in-law. They are my daughter and my son. I just thank God for them. Thank you, Lord. Hallelujah. Mothers have a very special place in our hearts. और एक और बात हम बताना चाहते हैं. प्रभु यीशु मसीह की माँ, जब प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री करता था, उसकी माँ हर समय उसके साथ में थी. She was always there for him. And even though she had other children, but she was most of the time with Jesus, जो मिनिस्ट्री में था. So mothers play a very big role in our lives. Amen. I remember my mom, she's not gone to be with the Lord. I remember there was a time I was going through some difficult times in the ministry, and she sat down and talked to me, and she said, no, Satan is trying to, even though she was very new in Christ, she said, Satan is trying to bring you down and destroy what you have achieved. And I said, don't let Satan win. And that always has been in my mind. Satan, you have no authority over me because God is with me. If He is with me, who can be against me? Amen. Hallelujah. इस समय वचन सुनेंगे और आज के जो प्रचारक है पास्टर अतीश नारायण जो फीजी से आया है और आज काफ़ी दिन बाद हम लोग के बीच में वो प्रचार करेगा. He's been here 2-3 हफ्ता हो गया है, and today he will be ministering to us. So let's just welcome him. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. मसीह की जय. हालेलुया. हम सभी को स्वागत करता है और धन्यवाद करता है कि आज हम लोग परमेश्वर के भवन में पाया जाए. ये जो अपना समय हम लोग निकाला, इस समय के एक एक सेकंड की परमेश्वर आशीष में बदलेगा. और आज जगह जगह पर देश देश में, कल फिजी में हमारे देश में रहा जो मदर्स डे सेलिब्रेशन, हम लोग देखा लोग बहुत खुशहाली के साथ हर एक जगह पर मनाया गया. जैसे सुरीला ने कहा कि
मदर्स डे हम लोग देखता है जब जो एक रोज आवे साल में एक रोज, और हम लोग उस दिन एक तोहफा लेके जाता है और तोहफे के साथ 15 पिक्चर लेता है और उस पिक्चर को लेने के बाद फेसबुक पे डाल देता कि दुनिया के लोग देखे कि हम अपने माँ को गिफ्ट देता है। लेकिन ये हम भूल गए कि माँ ने तुम्हें जिंदगी भर दिया पर एक भी पिक्चर को नहीं उतारा। एक छोटा सी कहानी बता दी, हमारे प्रीचिंग में भी आई। एक माँ था और एक बेटा, और बेटा के माँ बड़ा होने के बाद जब वो नौजवान हुआ, और नौजवान होने के बाद उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड मिल गई, बहुत पैसा वाला लड़की मिल गई। और उसके लड़की ये लड़का से पूछता है कि तुम हमसे प्यार करता है? वो कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करता है। ये एक कंडीशन रखता है कि मैं तुमसे शादी तब करूंगा जब तुम अपने माँ के दिल को मेरे हाथों में लाके रखोगे। और ये बेटा अपनी माँ के बहका के घनेश्याम जंगल में लेके आ, और वहां पर उस लड़की को पाने के लिए अपनी माँ के कत्ल कर दिया। उस माँ के मारकर उसके दिल को निकालकर और अपने गर्लफ्रेंड को अपनाने के लिए उसके पास जाता है, और रास्ते में उसे ठोकर लगता है और वो भड़बड़ा के गिर जाता है। जैसे वो गिरता है वही माँ के दिल पूछता है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगा? माँ का प्यार इतना गहरा है दोस्तों, आज हम बता मांगता है उसकी कीमत हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हम 50 इयर्स के रहा, जब हम सुबह से नींद जाता रहा तो हमार माँ सब टाइम एक बात बोलता रहा, बेटा आज तुम हमारे लगे सुतना। और जब हम अपन अम्मा संगे सुतता रहा तब वो अम्मा कान खिलाए, बोले बेटा जब तुम छोटा रहा, बोले यही कम तुम्हें दुलार करता रहा और तुम कभी हमसे बड़ा नहीं होएगा, सब टाइम तुम हमारा लड़का रहेगा। तो आज हम मिस करता है, पर हर एक चीज सब कुछ समय पर होए। धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग वचन में जाएगा और प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करता तुम्हारा वचन के लिए। प्रेमी परमेश्वर, तुम्हारा वचन तुम्हारे लोगों के बीच में आज तुम्हारे दास के द्वारा प्रभु तू अभिषेक करना हमारे जुबान को प्रभु, क्योंकि ये वचन तुम्हारा है और तुम्हारी ओर से रहे। पवित्र आत्मा धन्यवाद है, धन्यवाद। आज मैं पाप के विषय में प्रचार करना चाहता हूँ। ये कई बार हम लोग शायद सुन चुका होगा या कई साल पहले हमें प्रचार करना चाहिए था। क्यों हम परमेश्वर के आज आवाजों को सुन नहीं पाते थे, जबकि उन दिनों में परमेश्वर के आवाजों को नबी लोग सुनता रहा। यहां पर लिखा ने रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 में हम लोग देखेगा। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 में, therefore just as a sin entered the world through one man, and the death through sin, and in this way
death came to all men because all have sinned. ये पाप जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया उस वक्त मृत्यु नहीं था। इस मृत्यु को हम लोग पाप में जीता है। आदम को परमेश्वर ने मना किया था उस वृक्ष के फल को खाने के लिए, लेकिन यहां पर हम लोग देखता है ये शैतान आया है हम लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को ना सुने। शैतान चाहता कि हम परमेश्वर के महिमा करने के लिए कलसिया ना जाए। शैतान चाहता है कि हम कभी खुशहाल जिंदगी में ना रहे। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब जाए। वो हमें चाहता कि हमेशा परमेश्वर से दूर रखे। और जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो याद रखना, जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो हर एक प्रॉब्लम के करीब हम लोग रहता है, हर एक समस्या के करीब में रहता है। अब आप देखिएगा समस्या कितना भारी समस्या है। आप देखिएगा जो डिवोर्स रेट है, कम उम्र में डिवोर्स, बीमारी, मृत्यु, ये सब कम उम्र में एक से एक बीमारी रोज हम लोग देखता है। ये शैतान के चाल है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आया है हमें जीवन देने के लिए और भरपूरता के जीवन देने के लिए। पहले हम लोग देखता है यहाँ पर आज जो सबसे पहला गाना था परम पिता की हम स्तुति गाए, उसके कोरस में हम जल्द स्पष्ट लिख पा रहा कि हर पापों को करता है क्षमा। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हर एक पाप को क्षमा करता है, तब खुद ब खुद तुम्हारा बीमारी, तुम्हारा समस्या दूर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी तुम देखेगा वो पहले तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। यहां पर उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जो बीमार था, जो अपाहिज था, चल नहीं पाता था, और उसके यीशु मसीह के पास जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था, और उसके 4 साथी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इसे ले जाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ के कारण उस दरवाजा पर लोग बैठे थे, उस खिड़की पर लोग बैठे थे, किसी प्रकार से यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता था। पर उसके पास बीमारी, वो अपाहिज का बीमारी था, और इसके दोस्त लोगों ने ऊपरी छत्र को काटा, और जब छत काट के प्रभु यीशु मसीह के पास उतारा, प्रभु यीशु मसीह इन दोस्तों के विश्वास को देख के देखता है कि ये लोग इस व्यक्ति के जीवन दिलाने के लिए, जो व्यक्ति हमारे विषय में नहीं जानता रहा, उसको आज हमारे पास लेकर आता है जीवन और चंगाई के। प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब यह है आज जो हमारे बीमारी हमारे अंदर है, हमें हॉस्पिटल दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टरों के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पापों की झांकना है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास एक अधिकार है जो हमारे और तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। और जो प्रभु यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, तुरंत दोस्तों हमारा जो बीमारी है खुद ब खुद निकल के चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जब हम लोग कहते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह
अपने आप को नहीं बचा सका और हमें क्या बचाएगा? आज हम बताएं मांगता है, अगर प्रभु यीशु मसीह सूली नहीं चढ़ता तो आज हम और आप यहां पर नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम सब जिंदा रहे। वचन रोमन्स 5:8 में कहता है, यीशु मसीह अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करे कि जब हम सब पापी ही थे तभी वो मरा। आज हम लोग देखता है प्रभु यीशु, जब हम गलत कामों के लिए निकलते हैं, गलत सोच के, प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पीछे पीछे आता है। प्रभु यीशु मसीह आता है हमारे पीछे पीछे ताकि हमें रोक सके। और हम जब पीछे मुड़ के देखता है कि कोई हमें बचाने के लिए आता है और हमारे गलत कामों को, जब हम गलत काम कर जाता, हम लोग नहीं जानता कि ये गलत है, हम लोग सोचता कि ये सही है। जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग को रोकता है कि ये काम के लिए नहीं जाओ, हम लोग मुड़ के प्रभु यीशु मसीह के पकड़ के और एक कीला यहाँ ठोक दिया, दूसरा यहाँ ठोक दिया, तुम इस लकड़ी में टंगा रहो और हमें मौका दे दो, हम जाके जो कुछ करता है हम जानता सही कौन चीज हम करता है। हमारे पापों के लिए वचन कहता है, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली चढ़ा। वचन ये भी कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। हर एक व्यक्ति, चाहे हम पादरी है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, सब इस पाप के बंधन में हम लोग बंधा है। और शैतान अपना चालाकी से हम लोग के दिमागों को गुमराह करता है। वो अपने आवाजों को, शैतान अपना जो खिलौना है, आज हम जब इस वचन को पढ़ता रहा तो हम देखता है प्रेस्टन जब भागे दौड़ के जाके इजगल के चीज उठाई तो इजगल बतावे है, प्रेस्टन दैट्स नॉट योर टॉय, दैट्स माय टॉय। जो लिखे है उसके माउस लेके भागी, कहीं कौंची लेके भागी, कहीं कैलकुलेटर लेके भागी। तो जो प्रेस्टन की चीज है वो प्रेस्टन के देवे तो प्रेस्टन नॉर्मल हो जाए। इसी तरह से शैतान कुछ हम लोग के लिए टॉय रखी से, और उसी टॉय से हम लोग के कोंका कर ली से, हम लोग के जीत ली के अपन हासिल कर ली से। और वो टॉय है लालच। अब आप यहां पर देखिएगा, पहला जब एडम और ईव को गुमराह कर इसरा, वो लालच दिलाया, वो आंख में खुद से दिखलाया और उसी मुंह से खिलाया। शैतान जानता है हमारी कमजोरियों को। इस शैतान के बंधन से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह ही एक मार्ग है। आज हम बताएं मांगता है, यीशु मसीह हम लोग के लिए सूली चढ़ा ताकि हम लोग विजेता ठहरा सके। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहता है, इसका मतलब है हम शैतान के करीब में हैं। जब हम शैतान के करीब में हैं तो हर एक समस्या का सामना करना पड़ता है। आंखें के आंसुओं का धार बंद नहीं होगा। बीमारी एक से एक आएगा, क्योंकि हम पाप में हैं। जो शैतान हमसे कराता है परमेश्वर के विरुद्ध में, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को क्षमा करके और अपने पास बुलाता है। वचन कहता है प्रभु जेम्स 4:8 में, यदि तुम हमारे करीब आएगा तभी हम तुम्हारे करीब आएगा।
आज हम लोग के ज़रूरत है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बढ़े। पहला कदम हम लोग के काम में उठाओ कि हम लोग एक कदम ले प्रभु यीशु मसीह के, ताकि हर एक समस्या से हम लोग छुटकारा पाए। आज हम लोग देश विदेश जाता है, कोई माइग्रेट हुए है, कोई टूरिस्ट वीजा जाए है, कोई फैमिली विजिटेशन पे जाए, कि हम जाएगा विदेश और लौट के आएगा थोड़ा शांति मिल जाएगी। शांति हमें तब मिलेगा जब हम यीशु मसीह के पालेगा। आमीन। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर देखता है, ये व्यक्ति जो गलील में 38 ईयर्स 38 साल से ये बीमार बैठा हुआ पर था, उस बेतसदा पुल के किनारे, जहां पर वो इंतजार करता रहा कि कोई आके हमें उतारेगा इस तालाब में। और उस तालाब में जब पानी एंजल्स आके तालाब को हिलाता रहा, जो पहले उतरता था, कोई भी बीमारी है, आपके कोढ़ के बीमारी, माइग्रेन है, कैंसर है, किडनी है, डायबिटीज है, कोई भी बीमारी है, वो चंगा होता रहा। और ये व्यक्ति इंतजार करता रहा कि कब कौन हमें आके उतारेगा उस पानी में, और उससे पहले लोग उतर के चला जाता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया और यरूशलेम के जाता रहा, देखा वहां पर, और इस व्यक्ति के पास गया और कहता है, क्या तुम चंगा होना चाहता है? ये व्यक्ति कहता है, यहाँ पर कोई नहीं है हमें उतारने वाला, प्रभु यहाँ पर कोई हमें उतारने वाला। आज हम इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा से प्रॉब्लम हम लोग के ऊपर आ जाए, हम लोग एक एक सॉलिसिटर्स के खोजे लगता, हम लोग ट्राई करता कानून के खरीदे के, एक से एक व्यक्ति के आइडिया से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, यहाँ पर कहता है, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह उसको आदेश देता है कि अपना जो बिछौना है, जो सोने वाला जगह है, चटाई है, मैट्रेस है, जो भी कुछ है, तकिया कम्बल उठाओ और लेकर चल पड़ो। जो व्यक्ति 38 ईयर्स से एक जहां पर बीमार बैठा था, वो इंस्टेंट हीलिंग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये व्यक्ति कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया में गया और देखा बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और उसमें से ये भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे पाप तो क्षमा हो गए, अब दोबारा पाप नहीं करना। आमीन। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होगा, वचन कहता है कि इस पाप के मजदूरी मृत्यु है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। आज हम जीवन पाने के लिए तरीका खोजता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही एक जीवन है जो हम लोग के मुफ्त में जीवन देता है। ये खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह आया है। यहाँ पर हम लोग देखता है, फिर प्रभु अपना प्रेम उस रीति से दर्शाए, जैसे ये माँ के पहले मैंने कहा था, मर के भी अपने बेटा की परवाह करता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे और तुम्हारे विषय में परवाह करता है। वो चाहता है कि हम लोग एक सुंदर जीवन की प्राप्ति करें, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम लोग जीवन, मैं आया हूँ, वचन कहता है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में कहता है कि चोर आए से, प्रभु यीशु मसीह चोर शैतान के बोले हैं कि वो आई से जीवन चोरी करे, नाश करे, घात करे, मृत्यु पहुंचाए। आज हम लोग देखता है ये शैतान के बंधन में जो लोग फंसा है, शैतान उन लोग से सब रकम से उलट फुलट काम कराए, उल्टा पुल्टा काम, गलत काम, और इन गलत कामों के लिए हम लोग पाप में बढ़ता है, और हम लोग के पाप बढ़ता जाए, और फिर हम लोग कौन सी करता है, इस पाप को दबाने के लिए,
इस पाप को दबाने के लिए फिर हम झूठ बोलता, और झूठ भी जब बोलता तो वो भी पाप हम लोग करता है, और पाप ये और बड़ा हुए। फिर हम लोग देखता है इस पाप के दबाने के लिए हम लोग दूसरों की सहारा लेता है। आज हम बता कि पाप जो है, जो पुराने जमाने में पाप लोग करते रहे कि भेड़ बकरी और मुर्गी बतख के जो हम लोग लहू को देता रहा। दोस्तों आज अब बता मांगता है, ये उदाहरण के लिए ये पाप है। ये पाप यहाँ पर रखा है, सब कोई देख सके हैं, ये पाप यहाँ पर रखा है। और जब हम अनजान जंतु के लहू के द्वारा इस पाप को के द्वारा छुटकारा पाना चाहता है, ये पाप बिल्कुल दब जाएगा, लेकिन पाप यहाँ पर रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना लहू को बहाया, वो बहाया और हमारे तुम्हारे पापों को धो दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू वहां है और पाप नहीं रह गए। परमेश्वर के प्रेम यही रीति से प्रकट हुए कि जब हम पापी था, प्रभु हमारे और तुम्हारे लिए मरा। हम कितनों भी दूर परमेश्वर से रहे, लेकिन परमेश्वर के निगाह आज भी हम लोग के ऊपर है। वो चाहता कि हम उसके साथ साथ रहे, ताकि हम और भी महिमा को देख सके। तो हम यही चाहता है दोस्तों कि हम जब परमेश्वर के करीब आता है तो हर एक समस्या से दूर हो जाता, हम लोग स्वतंत्र हो जाता, हम लोग आज़ाद हो जाता है। और पाप में वो मैग्नेट है जो हम लोग के खींचे है, हम लोग के कान को खींचे, ये काम को सुनने के लिए बहुत तैयार रहे। और जब परमेश्वर के कामों को एक जगह पर हम लोग प्रार्थना सभा करा, और लगभग 7 हम लोग देखता है बहुत बारी बहुत पॉपुलेटेड एरिया रहा, काफ़ी नगीज के घर रहा। और जब हम लोग वहाँ पर सभा किया, और हर एक लोगों को दरवाज़ा केटन सब बंद हो गई, खिड़की खड़ सब बंद हो गई कि ये लोग कि परमेश्वर के बारे में बताइए और वचन की यीशु मसीह के बारे में बताइए। और दूसरा दिन वो हम लोग के 2 days क्रूसेड रहा, और दूसरा दिन जब हम लोग सांझ के फिर वहाँ पर सभा हुआ, और जैसे सभा शुरू हुआ सबके दरवाज़ा खट बंद हो गए। और थोड़ी ही देर बाद 2 नशेड़ी वहीं पर लड़ गई, और लड़के एकदम पूरा मारपीट करने लगा बहुत खराब से। तो सबके दरवाज़ा फिर खट खुल गए कि हम लोग देखी कि कौन सी हुए, कैसे मारपीट हुए। जब हम लोग अपना सोच, अपना जो गलत सोच है, जो गलत कामों के लिए अपना समय देता है, हमारा ये जो आँख है वो पाप करता है, जो सुनता है ये कान भी, जब हम दूसरों की बुराई करता है वो भी पाप करता है, ये जुबान हमारे पाप करता है। आज हम बताए मांगता है, हर एक समस्या का समाधान केवल प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें और तुम्हें छुटकारा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए। शैतान जिस बंधन में रहा, बांधिश रहा, वर्स 9 में बतावे है, प्रभु यीशु मसीह आया हमें छुटकारा देने के लिए। तो हम धन्यवाद करता है आप सभी को कि आप सुनता है, आप जहाँ भी कहीं हैं, जहाँ तक ये आवाज़ जाए। दोस्तों मैं एक बात बताए मांगता है कि शैतान हमें तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह हमें तुम्हें पिता के पास मिलाना चाहता है। तो धन्यवाद है आप सभी को। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पास्टर आतिश को भी हम धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि शैतान ऐसा टूल यूज़ करता है कि हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए। जैसे कि किसी ने कहा
जो स्क्रीन सेवर है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बट अंदर उस कंप्यूटर के क्या है वो जो व्यक्ति है वही जानता है। तो कभी कभी हम लोग के शैतान भी ऐसे हम लोग के बहकाता है, जो वो टूल यूज़ करता है एज अ स्क्रीन सेवर, हम लोग के बहका कर हम लोग को परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। और कई बार हम लोग उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसके पास आते हैं वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमसे बेहद प्यार करता है। एक माँ की तरह वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम एक और गीत को गाएंगे, उसके बाद में हम अपना सभा खत्म करेंगे। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु
मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया और कभी भी ना छोड़ेगा और कभी भी ना त्यागेगा। ये उसका वादा है। वो हमारे साथ सदा के लिए रहने के लिए आया है। वो अपने पवित्र आत्मा भेजा कि वो हमारे साथ रहेगा और हमें अगुवाई करेगा। धन्यवाद देते प्रभु को। आमीन। किन्हें प्रार्थना करें इस समय और अपना समाज को खत्म करेंगे। Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for everything that you've done for us, Lord. We thank you, Lord, that you suffered and died for us, Lord. But it did not end there, Lord, that you rose up again on the third day, oh God, and you are seated at the right hand of the Father. And one day you will be coming back to take us home, Lord. Till then, we need to be ready. Father, I pray for each and every one of us, oh God Almighty. May your Holy Spirit continue to minister to us, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you all, and we'll see you on Wednesday. Till then, a very happy Mother's Day to everyone. God bless you.